क्लास 9 गणित मंजरी का चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटी की लास्ट एक्सरसाइज, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज, लास्ट वाली एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ये यहां तक पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो में ये क्वेश्चन 9, 10 और 11 ये तीन क्वेश्चन यहां पर हम सोल्व करने वाले। क्वेश्चन 3 का ये तीन सोल्व करने वाले हैं। चलिए बोर्ड पर ले चलते हैं आपको। चलिए क्वेश्चन 9 को हम सोल्व करेंगे। इसके निकालना है फैक्टर। इसके हमें क्या निकालना है? फैक्टर निकालना है। देखो सब में आइडेंटिटी लगा के सोल्व करना है इसको। यहां डाला मैंने सॉल्यूशन। 9x की पावर 3 है, 9x की पावर 3 माइनस का माइनस 8/3 y की पावर 3, 8/3 y की पावर 3 प्लस का प्लस z की पावर 3 का हो गया z की पावर 3 अपॉन 3 का हो गया अपॉन का 3 प्लस का प्लस 6 का हो गया 6 एक्स वाई जेड। जैसे का वैसे मैंने इसको उतार लिया, नोट कर लिया। अब देखो इसके अपोन में कुछ नहीं तो मैंने 1 मान लिया, इसके अपोन में कुछ नहीं तो मैंने यहां पर भी 1 मान लिया। ठीक है, अब इसके अपोन में 3 है, इसके अपोन में 1 है, इसके नीचे 3 है और उसके नीचे 1 है। तो 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो वो हो जाएगा यहां पर आपको कितना? 3 और 1 इनका एलसीएम लेंगे वो आ गया 3। अब 3 को 1 से डिवाइड करो। 3 का टेबल ऐसा पढ़ो, वो A1 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 3 से आगे ना बढ़े। तो 1 3 जा 3, तो 3 को 1 से डिवाइड करने पर आएगा 3। तो इस 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से। ठीक है, तो 3 9 जा 27। एक्स की पावर 3 का जाएगा एक्स की पावर 3 माइनस का माइनस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 3 3 जा 1 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई 8 से कर दो। 1 8 जा 8। y की पावर 3 को जाएगा y की पावर 3 प्लस का प्लस। अब फिर 3 को 3 से डिवाइड करोगे 3 3 जा 1, 1 का मल्टीप्लाई इससे कर दो तो z की पावर 3 को जाएगा z की पावर 3 प्लस का हो गया प्लस, यहाँ 3 है यहाँ 1 है तो 3 को 1 से डिवाइड करो। 1 का टेबल है तो 3 से आगे ना बढ़े। 1 3 जा 3, तो 3 को 1 से डिवाइड करने पर 3 आया, उस 3 का मल्टीप्लाई 6 कर दो। तो 3 6 जा 18। एक्स वाई जेड का एक्स वाई जेड इक्वल का इक्वल, ये 3 है, इसको मैंने अलग से 3 इस तरीके से लिख लिया। ठीक है, 3 को मैंने अलग लिख लिया। अब क्या बचा? 27x की पावर 3, 27x की पावर 3 माइनस का माइनस 8y की पावर 3, 8y की पावर 3 प्लस का प्लस z की पावर 3, z की पावर 3 प्लस का प्लस 18 का हो गया 18, एक्स वाई जेड का जाएगा एक्स वाई जेड इस तरीके से। ठीक है, अब इक्वल का जाएगा इक्वल 1/3 का जाएगा 1/3। 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। 3 का पावर 3 का होगा 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 आएगा। 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। एक्स की पावर 3 का जाएगा एक्स की पावर 3 माइनस का माइनस 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 करोगे 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। y की पावर 3 को जाएगा y की पावर 3 प्लस का प्लस z की पावर 3 को जाएगा z की पावर 3 प्लस का प्लस 18 का हो गया 18, एक्स वाई जेड का जाएगा एक्स वाई जेड। अब इक्वल का जाएगा इक्वल 1/3 का हो गया 1/3। 3 की पावर भी 3, एक्स की पावर भी 3 है, इसको हम लिख सकते हैं 3x की होल पावर 3। 3 की पावर भी 3, एक्स की पावर भी 3, इसको हम लिख देंगे 3x की होल पावर 3 माइनस का, अब देखो माइनस का माइनस 2 की पावर भी 3 और y की पावर भी 3 है। 2 की पावर भी 3 है, y की पावर 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2y की होल पावर 3 प्लस का प्लस z की पावर 3 का हो गया z की पावर 3 प्लस का प्लस 18 का हो गया 18, एक्स वाई जेड का जाएगा एक्स वाई जेड। अगली स्टेप में इक्वल का इक्वल 1/3 का हो गया 1/3 ब्रैकेट में
3x की पावर 3 है, ये लिख दिया मैंने 3x की पावर 3। ये माइनस अंदर कर दे रहा हूँ तो यहाँ आ जाएगा प्लस, ये माइनस चला है कोष्टक के अंदर, माइनस 2y का हो गया 2y, पावर 3 करोगे तो पावर 3, प्लस का प्लस, z की पावर 3 हो जाएगा z की पावर 3। ठीक है, z की पावर 3 का क्या हो जाएगा, z की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं समझना, इसको हम लिख सकते हैं, इस टर्म को हम लिख सकते हैं -3 ब्रैकेट में, शुरू में 3x लिखा है, ये लिख दिया मैंने 3x, ये -2y लिखा है, ये लिख दिया -2y, ये z लिखा है, ये लिख दिया z। ये देखो, इस टर्म को हम लिख सकते हैं -3 लिख दिया, 3 के बाद ये शुरू वाला टर्म में लिख दो 3x, ये टर्म में लिख दो -2y, ये लिख दो, और z ये लिख दो z। इस तरीके से इसको सोल्व करोगे तो ये वाला पद आया, कैसे, माइनस और माइनस हो जाएगा आपका प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 3 ज़ा 9 और 9 2 ज़ा 18, एक्स वाई जेड का हो जाएगा एक्स वाई जेड। इस तरीके से इक्वल का हो जाएगा इक्वल 1/3 का हो जाएगा 1/3, 3x की पावर 3 है, ये लिख दिया मैंने 3x की पावर 3, प्लस का प्लस, -2y की पावर 3 है तो -2y की पावर 3, प्लस का प्लस, z की पावर 3, z की पावर 3, माइनस का माइनस, 3 का हो गया 3, 3x का हो गया 3x, -2y का हो गया -2y, और z का हो गया z। इस तरीके से, ठीक है। अब यहां देखोगे यहां पर क्या लग सकता है, यहां पर लग जाएगी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कैसी लगेगी समझो, यहां पर आपकी होती है IDENTITY, आपकी आइडेंटिटी होती प्यारे बच्चों, समझोगे, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस 3abc इक्वल होता है a प्लस b प्लस c इंटू, दूसरे इसके आगे लिखना, इसके आगे दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इसको यहीं लिख दे रहा हूं मैं इसी के आगे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c है। ये समझोगे आइडेंटिटी क्या होती है, आपकी आइडेंटिटी होती है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस 3abc। अगर कहीं पर ऐसा लिखा आया है तो उसको हम लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये होती है आपकी आइडेंटिटी। तो यहां पर आप देखोगे ये जो है ये वाला फॉर्मेट इसी आइडेंटिटी के अनुसार जमा है। यहाँ पर a की पावर 3 है और यहाँ पर 3x की पावर 3 है, यहाँ b की पावर 3 है, यहाँ -2y की पावर 3 है, यहाँ c की पावर 3 है, यहाँ z की पावर 3 है, माइनस का हो गया माइनस, 3 का हो गया 3, ए बी सी, ये हो गया ए बी सी। तो ये वाली जो आइडेंटिटी है वो इसी के अनुसार जमी है, ठीक है। अब यहाँ पर आप कंपेयर कर लोगे, एक चीज देखो, यहाँ पर a की पावर 3 है और यहाँ पर 3x की पावर 3 है, इसका मतलब यहाँ पर ये है इसी के अनुसार यहाँ पर क्या है, ये जमी हुई है, ठीक। देखो अब अगली स्टेप में हम क्या करेंगे समझो, इक्वल का हो जाएगा इक्वल 1/3 का हो जाएगा 1/3। अब ये जो है देखो, जब हम a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस 3abc, इसको जब हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, लिख सकते हैं हम, ये लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। तो इसी प्रकार ये जो है
जिससे यहाँ a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस 3abc है बेसी, ये वाला हो गया a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस 3abc हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर ये है, क्या है देखो, इसका मतलब यहाँ पर ये है, यहाँ पर a है, लॉजिक लगाओ, लॉजिक, लॉजिक कैसे लगाओगे, यहाँ पर a है, a की पावर 3, यहाँ पर 3x की पावर 3 है, मतलब यहाँ पर a है और यहाँ पर 3x है, मतलब a का मान 3x होगा। रफ में लिख लोगे a इजिकल टू 3x, कॉपी में मत लिखना, समझाने के लिए बता रहा हूँ रफ में, है ना। यहाँ b की पावर 3 है, यहाँ -2y की पावर 3 है, मतलब v की वैल्यू जाएगी -2y, b की वैल्यू जाएगी -2y। यहाँ c लिखा है और यहाँ z लिखा है, मतलब c की वैल्यू z आएगी, c की वैल्यू कितनी आएगी, z, ठीक है। चलो, जब a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस 3abc, इसको हम लिख सकते हैं इतना। तो ये वाला जो है इसमें भी लग जाएगी आइडेंटिटी, ये हो गया a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस 3abc। तो आइडेंटिटी कैसी लगेगी यहाँ पर समझोगे, देखो ब्रैकेट का हो गया, ब्रैकेट a प्लस b प्लस c है, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 3x है, a की वैल्यू रख दिया मैंने 3x, प्लस का हो गया प्लस, b लिखा है, b की वैल्यू -2y है, तो b की वैल्यू रख दिया -2y, प्लस का हो गया प्लस, c लिखा है, c की वैल्यू z है, तो c की वैल्यू रख दिया मैंने z। दूसरे ब्रैकेट में a लिखा है, a की वैल्यू 3x है, a की वैल्यू रख दी मैंने कितनी 3x, यहाँ लगा स्क्वायर तो इसका भी लग जाएगा स्क्वायर, प्लस का प्लस, b लिखा है, b की वैल्यू -2y है, तो b की वैल्यू रख देंगे -2y, स्क्वायर का हो जाएगा स्क्वायर, प्लस का प्लस, c लिखा है, c की वैल्यू z है, तो c की वैल्यू रख दिया मैंने z, स्क्वायर का हो जाएगा स्क्वायर। इसके बाद ठीक है, इसके बाद देखो c तक रख दिया माइनस का माइनस, a इंटू बी लिखा है, a इंटू बी लिखा है, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 3x है, ठीक है, a की वैल्यू रख दिया मैंने 3x, b लिखा है, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू -2y है, तो b की वैल्यू रख दिया मैंने -2y, माइनस का माइनस, b लिखा है, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू -2y, ठीक, तो b की वैल्यू रख दिया मैंने -2y, c लिखा है, c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू z है, तो c की वैल्यू रख दिया मैंने z, माइनस का माइनस, c लिखा है, c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू z है, ठीक, तो c की वैल्यू रख दिया मैंने z, a लिखा है, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 3x, a की वैल्यू रख दिया मैंने 3x, ब्रैकेट बंद, ठीक है। इस तरीके से हमने पूरी वैल्यू यहां पर पुट कर दी, ठीक है। ये अब अगली स्टेप में इक्वल का हो जाएगा इक्वल, 1/3 का हो जाएगा 1/3, 3x का हो गया 3x प्लस माइनस माइनस 2 इंटू वाई का 2y प्लस z का प्लस का z, दूसरे ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, वाई स्क्वायर का हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का प्लस, जेड स्क्वायर का हो जाएगा जेड स्क्वायर, फिर आगे माइनस, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 2 जा 6, एक्स इंटू वाई का एक्स वाई, आगे माइनस माइनस प्लस, 2 का हो गया 2, वाई जेड का वाई जेड, माइनस का माइनस, 3 का 3, जेड एक्स का जेड एक्स, ये हो गया, ठीक है। और प्यारे बच्चों अभी आगे सोल्व नहीं होगा, ये हो गया आपके फैक्टर, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। 1/3 का 1/3 ये जैसे का वैसा, और दूसरा फैक्टर आपका यहाँ पर ये हो गया, ठीक है।
इसको आप नोट कर लीजिए, पेपर में आपको इसी तरह करना है सोल्व पूरा जैसा मैंने किया हूँ ये, ठीक है। ये इसके फैक्टर और ये इसके आंसर निकल करके आपके यहाँ पर आ गए हैं। ये नोवा भी हल हो गया है। अब हम करेंगे 10वां सॉल्यूशन, 10th नंबर का ये 10वां, इसको भी हम करेंगे सोल्व। दसवां हम डालेंगे यहाँ पर हम क्या, सॉल्यूशन। पेन थोड़ा मैं निब मोटी कर लेता हूँ ताकि चलाने में आसानी हो। फोर एक्स स्क्वायर, 4x² प्लस का प्लस 9y² 9y² प्लस का प्लस 36z² 36z² प्लस का प्लस 12 का 12 xz का हो गया xz प्लस का प्लस 36 का 36 yz का हो गया yz प्लस का प्लस 24 का 24 xy का हो गया xy, ठीक है। चलो इसको हम करेंगे सोल्व। नहीं यार, पिन पहले ही अच्छी थी अपनी, थोड़ी पतली च रहने दो। अब लगा देंगे हम इक्वल। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, x² हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का प्लस 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, y² हो जाएगा y² प्लस का प्लस 36z² है, 36 को हम क्या लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर करोगे 6 6 जा 36, z² का हो गया z² प्लस का प्लस 12 का 12 xz का हो जाएगा xz प्लस का प्लस 36 yz का हो जाएगा 36 yz प्लस 24 xy का हो जाएगा प्लस 24 xy। अब इक्वल का हो जाएगा इक्वल, 2 का भी स्क्वायर है x का भी स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस का प्लस 3 का भी स्क्वायर है y का भी स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर प्लस का प्लस 6 का भी स्क्वायर है z का भी स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं 6z का होल स्क्वायर प्लस का प्लस 12 का 12 xz का जाएगा xz प्लस का प्लस 36 का 36 yz का yz प्लस का प्लस 24 का 24 xy का xy, ठीक है ना। अब देखो, अब यहां लग जाएगी आपकी आइडेंटिटी, IDENTITY। आइडेंटिटी क्या हो जाएगी आपकी, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इस टाइप की लगेगी, है ना। देखोगे a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल क्या होता है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल होता है आपका a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। ये होती है आपकी आइडेंटिटी, ठीक है, इस तरीके से, है ना। तो चलो अब यहां पर आप देखोगे इक्वल का हो जाएगा इक्वल, यहाँ a² लिखा है, ये हो गया a² प्लस का प्लस ये b² लिखा है, ये हो गया b² प्लस का प्लस ये c² लिखा है, ये c² प्लस का प्लस 2ab ये हो गया 2ab प्लस का प्लस 2bc ये हो गया 2bc प्लस का प्लस 2ca ये हो गया 2ca। जम गया आपका, ऐसा जम गया। तो देखो, जब हम
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसको भी हम लिख देंगे, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। पहले इसको जमाएंगे, देखो 2x का होल स्क्वायर है, ये हो जाएगा आपका 2x का होल स्क्वायर प्लस का प्लस 3y का होल स्क्वायर है, 3y का होल स्क्वायर प्लस का प्लस 6z का होल स्क्वायर है, 6z का होल स्क्वायर प्लस का प्लस, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab है, ये 2ab है, 2 का हो गया 2ab, a मतलब ये शुरू वाला a, 2x और b मतलब ये वाला b, मतलब यहां पर 3y। इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा, कैसे आएगा, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, x y का हो जाएगा यहां पर आपका x y, ना यहां पर y है, प्यारे बच्चों। देखो कई बार क्या होता है कि जो किताब वगैरह छपती है ना, तो किताब छापते समय बहुत सारी चीजें मिसप्रिंट हो जाती है, ठीक है। तो आपकी किताब में ना ये मिसप्रिंट है, ये एक्स से जेड नहीं हो सकता, ये एक्स से जेड हो ही नहीं सकता, ये मिसप्रिंट है। गणित मंजरी किताब में ये मिसप्रिंट है, ये एक्स वाई ही होगा। इसको आप सवाल को सुधार लीजिए, ये 12 एक्स जेड नहीं है, इसको कर लीजिए आप 12 एक्स वाई, ठीक है। और ये 24 एक्स जेड होगा, ये होगा 24 एक्स जेड, ठीक है। ये छपाई में गलती हो गई है ना, किताब छापने में कई बार गलती हो जाती सरकार से। तो 12 एक्स वाई है, 12 एक्स वाई, यहाँ वाई कर देंगे हम, यहाँ क्या है 12 एक्स वाई है, और यहाँ पे 24 एक्स जेड है, ठीक है। किताब छापने में कई बार गलती हो जाती है। 12 के बाद यहाँ पर आएगा आपका एक्स वाई, और 24 एक्स ये जेड है, जेड 12 एक्स वाई है ये, और 24 एक्स जेड है, ठीक है। चलो अब देखोगे ए स्क्वायर मतलब ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ये हो गया बी स्क्वायर प्लस का प्लस सी स्क्वायर मतलब हो गया सी स्क्वायर प्लस का प्लस 2 का हो गया 2 ए मतलब शुरू वाला, और यहाँ पर शुरू वाला 2x है, ए की वैल्यू 2x, बी मतलब है 3y, ये हो गया 3y। इसको सोल्व करोगे तो ये वाला टर्म आएगा 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, x इंटू वाई का हो जाएगा एक्स वाई। इसके बाद देखो प्लस का हो गया प्लस, इसको हम लिख सकते 2 अलग कर दी हमने, 2 अलग कर दी 2 के बाद BC है ना, BC मतलब ये हो गया B और ये हो गया C, 3y और 6z, यह हो जाएगा 3y और 6z। देखो इसको सोल्व करोगे तो ये वाला टर्म आया, कैसे 2 3 जा 6 और 6 6 जा 36, y इंटू जेड का वाई जेड, ये जेड है, इसको दो मत समझ लेना, जेड है, ठीक है। इसके बाद प्लस का हो जाएगा प्लस 2ca है, 2 का हो गया 2, c मतलब क्या है, ये c मतलब क्या है, ये हो गया a b c मतलब 6z, c मतलब 6z, तो 2c के बाद a है, a मतलब क्या, a मतलब ये 2x, ठीक है, a मतलब लिख लेंगे हम 2x। अब फिर समझोगे आप कैसे, देखो ना
हमने इस इक्वेशन को इस आइडेंटिटी के अनुसार जमाए हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो देखो ए स्क्वायर का हो गया ए स्क्वायर, बी स्क्वायर का होगा बी स्क्वायर, सी स्क्वायर का होगा सी स्क्वायर, प्लस का प्लस। इसको हम ये लिख सकते हैं 3 2 6 और 6 2 12, एक्स वाई का एक्स वाई। इसको हम ये लिख सकते हैं 6 3 12 और 12 2 24। ठीक है, ठीक है, 3 3 6 और 6 6 36, वाई जेड का वाई जेड। इसके बाद इसको हम ये लिख सकते हैं कैसे, 2 6 12 और 12 6 2 6 12 और 12 2 24, एक्स जेड का जाएगा एक्स जेड। ठीक है, इस तरीके से हम जमा दिए। अब जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसी प्रकार आप देख सकते हो, ये भी आपका वैसे ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, ये भी ऐसे ही है, इक्वल का हो गया इक्वल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसको भी हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a मतलब ये 2x प्लस b मतलब ये b 3y प्लस c मतलब ये c 6z का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसके जैसे। ठीक है ना, ये हो गया आपका आंसर, इक्वल का हो जाएगा इक्वल। अब इसकी पावर 2 है, मतलब इसका 2 बार मल्टीप्लाई, 2x प्लस 3y प्लस 6z इंटू 2x प्लस 3y प्लस 6z, 2x प्लस 3y प्लस 6z, और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, ये आप पूरा नोट कर लीजिए ये क्वेश्चन। अब इसका लास्ट 11 नंबर क्वेश्चन, इसको हम सोल्व करेंगे। यहां डाला मैंने सॉल्यूशन, 27 यू स्क्वायर 27 यू क्यूब माइनस का माइनस 1 का 1 अपॉन 216 माइनस का माइनस 9 यू स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का प्लस यू अपॉन 4। चलिए इसको भी हम सोल्व करेंगे। 27 को हम क्या लिख सकते हैं, ट्वेंटी सेवन को हम क्या लिख सकते हैं, 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 का होगा 3 3 9 और 9 3 27, u की पावर 3 का हो जाएगा u की पावर 3 माइनस का माइनस 1 अपॉन 216 है, 1 अपॉन 216 है। ठीक है, तो उसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 6 की पावर 3। 1 की पावर 3 करोगे 1 1 जा 1 1 जा 1 ही होगा, और 3 6 की पावर 3 करोगे तो 6 मल्टीप्लाई 6 का 3 बार मल्टीप्लाई, और 6 6 जा 36 और 36 6 जा 216 जाएगा। इसको आप 6 की पावर 3 लिख सकते हो, माइनस का माइनस 9 का हो गया 9 अपॉन 2 का हो गया अपॉन 2, यू स्क्वायर का जाएगा यू स्क्वायर प्लस का प्लस यू अपॉन 4 का जाएगा यू अपॉन 4। इसके बाद इक्वल का इक्वल, 3 की पावर भी 3 यू की पावर 3 है, इसको हम लिख सकते हैं 3 यू की होल पावर 3, 3 यू की होल पावर 3 माइनस का माइनस 1 अपॉन 6 का जाएगा 1 अपॉन 6 पावर 3 का जाएगा पावर 3 माइनस का माइनस 9 अपॉन 2 को जाएगा 9 अपॉन 2, यू की पावर 2 को जाएगा यू की पावर 2 प्लस का प्लस यू अपॉन 4 को जाएगा यू अपॉन 4। अब
अब यहाँ लगेगी आइडेंटिटी, IDENTITY। इसके हिसाब से कौन सी आइडेंटिटी जम सकती है? a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, वो वाली जमेगी, है ना। तो जमा देंगे हम a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ये वाली जम जाएगी, है ना। ये होता है आपका a माइनस बी की होल पावर 3। ये आपको याद करना पड़ेगा। ये जो आइडेंटिटी होती है आपको रट लेना है। a की पावर 3 हो गया a की पावर 3, माइनस का माइनस, b की पावर 3 हो गया b की पावर 3, माइनस का माइनस 3a² b, ये हो गया 3a² b, प्लस का प्लस 3ab², ये हो गया 3ab²। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी की होल पावर 3। जमा के दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, कैसे जमाएंगे। इक्वल का हो जाएगा इक्वल 3u की पावर 3 है, ये हो जाएगा 3u की पावर 3 माइनस का माइनस 1/6 की पावर 3 है, ये हो गया आपका 1/6 की पावर 3। a की पावर 3 हो गया a की पावर 3, माइनस का माइनस b की पावर 3 हो गया b की पावर 3, माइनस का माइनस लिख लो, 3 का लिख लो 3। a लिखा है, a का मतलब ये 3u, पावर 2 का हो गया पावर 2, b लिखा है, b मतलब ये 1/6, b का मान रख दिया मैंने 1/6, प्लस का हो गया प्लस 3 का हो गया 3, a लिखा है, a मतलब ये 3u, a की वैल्यू रख दिया मैंने 3u, b लिखा है, b मतलब ये 1/6, b की वैल्यू रख दिया मैंने 1/6। अब देखो a की पावर 3 a की पावर 3 माइनस का माइनस b की पावर 3 b की पावर 3 माइनस का माइनस 3 का 3 a² b का हो गया b, प्लस का प्लस 3 का हो गया 3, a का हो गया a, b² का हो गया b²। इसी को हमने ये लिखे कैसे, देखो a की पावर 3 a की पावर 3 b की पावर 3 b की पावर 3, ये वाला जो टर्म है वो यही लिखा है। जब इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा आपका कैसे, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ये आ गया 2, और 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, यूज कर हो जाएगा यूज कर। मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। इसको सोल्व करोगे तो आपका ये वाला टर्म आएगा। ठीक है, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 को सोल्व करोगे तो ये वाला आपका यहाँ पर क्या आएगा, टर्म आ जाएगा। अब समझो आगे, इक्वल a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 3a² b प्लस 3ab²। इसको हम लिख सकते हैं a माइनस b की होल पावर 3, लिख सकते हैं ना। तो उसी प्रकार a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 3a² b प्लस 3ab, इसको भी हम लिख सकते हैं a माइनस b, a मतलब ये हो गया a 3u, माइनस का माइनस b मतलब ये 1/6 पावर 3 को जाएगा पावर 3, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 3a² b प्लस 3ab, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस b की होल पावर 3, a मतलब ये शुरू वाला a हो गया, माइनस हो गया माइनस b मतलब ये 1/6 हो गया, पावर 3 हो गया पावर 3, इक्वल का जाएगा इक्वल, इस ब्रैकेट की पावर 3 मतलब इसका 3 बार मल्टीप्लाई, 3u माइनस 1/6, 3u माइनस 1/6 पावर 3 मतलब 3 बार मल्टीप्लाई, 3u माइनस 1/6, 3u माइनस 1/6 इंटू 3u माइनस 1/6, 3u माइनस 1/6, ये हो गया आपका आंसर इस तरीके से। ठीक है, ये